Kalbimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa shuhada'i muhabbatihi wa awliya'i tariqatihi wa ulama'i millatihi ajma'in. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये माह मुबारक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इस महीने के ताल्लुक़ से अय्याम जाहिलियत में अय्याम जाहिलियत उस ज़माने को कहा जाता है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले का जो दौर है, जो ज़माना है, वो अय्याम जाहिलियत कहा जाता है। तो उस अय्याम जाहिलियत में भी ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों का अदब व एहतराम और इज़्ज़त व हुर्मत वो लोग बरकरार रखते थे और इस्लाम ने भी उसकी इज़्ज़त व हुर्मत को बयान फरमाया। लेकिन ये जो दूसरा महीना है, सफ़र का महीना, इस महीने के ताल्लुक़ से उस अय्याम जाहिलियत के अंदर उनके समाज में इसको मनहूस समझा जाता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने उस ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि ला सफ़र, यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं, यानी सफ़र को जो इंसान मनहूस समझता है, तो आपने फरमाया कि इस महीने के आने से ऐसा नहीं कि मनहूसियत होती है, बल्कि इसका कोई वजूद नहीं है। और चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद अब जो है आपके वजूद मसऊद की बरकत से पूरा ज़माना पाक व साफ़ हो गया। अब मनहूसियत ख़त्म हो गई। अब महीना कोई भी हो, किसी भी महीने के अंदर या किसी भी दिन के अंदर मनहूसियत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंसान जिस महीने में या जिस वक्त में, जिस लम्हे में, जिस घड़ी में वो अल्लाह व रसूल की मुखालिफत करे, तो फिर वो वक्त उसके लिए मनहूस है, वरना ज़माना और वक्त कोई भी मनहूस नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग महीने के अंदर जो
कुछ दिन आते हैं जिसको इल्म नुजूम में कमर दर अकरब कहा जाता है। तो कमर दर अकरब के ताल्लुक से भी ये चीज मशहूर है कि वो दिन शादी ब्याह नहीं कर सकते या कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, वो दिन मनहूस है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह पे तवक्कुल करके कोई भी नेक काम, अच्छा काम आप किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी दिन हो। हाँ, इतना जरूर है कि मनहूसियत तो किसी दिन में नहीं, किसी महीने में नहीं, किसी जमाने में नहीं, लेकिन फजीलत जरूर है कि कुछ महीने को कुछ महीनों पर फजीलत है, कुछ दिनों को कुछ दिनों पर फजीलत है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जो दूसरा महीना है या जो दूसरा दिन है वो मनहूस हो गया। हरगिज ये मतलब नहीं। फजीलतें और फिर फजीलतों की जिहतें वो भी मुख्तलिफ है, हैसियतें मुख्तलिफ है। किसी हैसियत से किसी दिन को फजीलत है, किसी हैसियत से किसी दिन को फजीलत है। अब देखिए कि 12 के 12 महीने अल्लाह के पैदा किए हुए हैं और कोई महीना मनहूस नहीं। ये तो हदीस पाक से वाज़ेह हो गया। और कोई दिन भी मनहूस नहीं, खास तौर से मुसलमान के लिए। लेकिन ये जरूर है कि जिस महीने में कुरान उतरा वो महीना शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने फरमाया वो रमजान का महीना मुबारक है कि जिसमें कुरान उतारा गया। यानी उसकी फजीलत कुरान के नुज़ूल की वजह से, उसकी हैसियत से ज्यादा हो गई। ऐसे ही अल हज व अशहुर मालूमात, महीने सब अल्लाह के हैं, लेकिन वो महीने जिसमें हज के अरकान अदा किए जाते, हज का एहराम बांधा जाता है, अल्लाह ने उसका खास तौर से जिक्र फरमाया। ऐसे ही हर रात वो अल्लाह की पैदा की हुई है और उसमें कोई नहूसत नहीं। लेकिन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जिस रात में कुरान उतरा वो कद्र की रात कहलाई। और यहां से उलमाए मुहक्किकीन ने और उलमाए अहले सुन्नत ने ये नुक्ता भी अखज़ फरमाया कि जब रमजान का महीना कुरान के उतरने की वजह से अफजल, और वो रात जिस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ आसमानी दुनिया पर, वो कद्र की रात, वो रातों से अफजल। तो अब जिस महीने में हुजूर तशरीफ लाए, जिस रात में हुजूर तशरीफ लाए, वो अहले मोहब्बत के लिए क्यों ना अफजल होगा। चूंकि ये तो जाहिर है, बिल्कुल हर आदमी समझ सकता है कि अगर हुजूर की पैदाइश न होती, विलादत न होती, तो हमें कुरान कहां से मिलता, रमजान कहां से मिलता, हज कहां से मिलता, नमाजें कहां से मिलती, पाकी साफी का तरीका कौन बताता। सभी तो हुजूर ने बताया। तो हुजूर ही के सदके और वसीले थे, तो हमको सब कुछ मिल रहा है। तो जब कुरान उतरने की खुशी मनाना जायज, कुरान जिस रात नाजिल हुआ उस रात खुशी का इजहार करना जायज, तो जिस महीने में और जिस रात में साहिब कुरान तशरीफ लाए, उस दिन खुशी का इजहार करना कैसे मना होगा। हाँ, ये जरूर है कि खुशी का इजहार करने में भी जिस नबी की शरीयत को हम मानते हैं, उस नबी की शरीयत के मुताबिक खुशी का इजहार करें। जैसे हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों का दिन मनाते हैं, उर्स मनाते हैं, इमाम आली मकाम का यौम शहादत मनाते हैं,
तो चूंकि ये एक यादगार है और इसको मनाना ये जहन में रखे कि शरीयत में ये कोई वाजिब या फर्ज उमूर नहीं है, बल्कि अगर नियत खैर के साथ किया जाए तो ये मुस्तहब अम्र है। यानी करो तो सवाब है, न करो तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन इसको बुरा कहना, इसको शिर्क कहना, इसको बिदअत कहना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। इसलिए कि यादगारों को मिटाया नहीं जाता, यादगारों को बरकरार रखा जाता है। और जो कौम अपने असलाफ की यादगार को भुला देती है वो कौम दुनिया में मिटा दी जाती है। हज क्या है? हज के अरकान पे गौर करो, सब अल्लाह वालों की यादगार है। खुदा ने इबादत के जरिया अपने महबूब बंदों की यादगारों को अपने हरम के अंदर कायम फरमाया। सफा मरवा क्या है? हजरत हाजिरा और हजरत इस्माइल की यादगार है। आबे जमजम क्या है? हजरत इस्माइल या हजरत जिब्रील के एड़ियों की रगड़ की यादगार है। हजरे अस्वद क्या है? जन्नती पत्थर की यादगार है। मकाम इब्राहिम क्या है? मकाम इब्राहिम, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान है उस पत्थर पर, और वह आज भी हरम के अंदर मौजूद है, काबा शरीफ के बिल्कुल सामने। अब आप गौर फरमाएं कि वो कौम जो यादगारों को मिटाने की कोशिश करते हैं दुनिया में, वही कौम आज उस पत्थर की हिफाजत कर रही है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने उस पत्थर का जिक्र अपने कुरान में डाल दिया और फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि हजरत इब्राहिम के कदमों के जहां निशान है उसके करीब में तुम मेरी इबादत करो, नमाज पढ़ो। आप नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते, लेकिन खुदावंद आलम ने खास तौर से मकाम इब्राहिम को मुसल्ला यानी इबादत गाह, जाए इबादत बनाने का हुक्म दिया, ताकि अहले ईमान समझ जाए कि खुदा का मंशा ये है कि उसके महबूब व मुकर्रब बंदों की यादगारों को मिटाया ना जाए बल्कि बाकी रखा जाए। और आज भी ये सुन्नत है कि तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफिल नमाज अदा करें, अगर वक्त मकरू ना हो तो। ऐसे ही हर अल्लाह वालों की यादगार को अहले ईमान ने, अहले इस्लाम ने 1400 साल में हर दौर में बाकी रखा। अगर यादगारों को बिल्कुल खत्म कर देना, यही तसव्वुर को इस्लाम समझते मुसलमान, तो फिर न काबा कायम रहता, न मदीना शरीफ कायम रहता, न नजम अशरफ कायम रहता, न करबला शरीफ रहता, न बगदाद मुअल्ला रहता, न अजमेर शरीफ में गरीब नवाज का आस्थाना रहता। लेकिन इतने सदियां गुजर गई, लेकिन इन बुजुर्गों के आस्थाने और खुद मदीना मुनव्वरा का गुंबद इस बात पर गवाही दे रहा है कि यादगारों को मिटाया ना जाए बल्कि यादगारों को बाकी रखा जाए। तो ये तो जगहों की यादगार है, ऐसे दिनों की यादगार है कि दिनों की है कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उस दिन को खास तौर से याद रखा जाए। और मैं अर्ज कर रहा था, बात यहां से चली थी कि इस महीने को मनहूस न समझा जाए, इस महीने को, सफर को मनहूस न समझा जाए, बल्कि हुजूर की हदीस पाक ला सफर कोई चीज नहीं, वला हाम्मा, और बदशुगुनी लेना, बदफाली लेना, ये भी कोई चीज नहीं। अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है वो आपके साथ मामला होके रहना है। तो आप इधर उधर अपने जो है एतमाद को लगाने के बजाय, अपने भरोसे को लगाने के बजाय, बंदे मोमिन को चाहिए कि खुदा पे तवक्कुल करे।
खुदा पे भरोसा करे। फहस्बुहु व तवक्कल अलल्लाह, ईमान वाले के लिए अल्लाह काफी है। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पे भरोसा करे। कमर दर अकरब कोई चीज नहीं, सफर कोई चीज नहीं, कोई दिन कोई वक्त मुसलमान के लिए मनहूस नहीं है। हाँ, जिस दिन में किसी अल्लाह वाले का यादगार हो अल्लाह वाले की, तो वो दिन उस वजह से फजीलत का हामिल है। हर दिन फजीलत वाले, लेकिन जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम, सारे दिनों का सरदार। क्यों? इसलिए कि इस दिन हजरत आदम की पैदाइश हुई। इस दिन हजरत आदम ने पर्दा फरमाया। यही वो दिन है कि जिस दिन को जमा होने का मुसलमानों को अल्लाह ने और रसूल ने हुक्म दिया, बड़ा इज्तिमा कायम करने का हुक्म दिया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, ईमान वालो, जब जुमा के दिन तुम्हें पुकारा जाए, अजान दी जाए, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो फिर अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको, मस्जिदों की तरफ आओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। वज़रुल बैअ, और सारे धंधे व्यापार बंद कर दो, सब तिजारत बंद कर दो। ये खुदा ने हुक्म दिया, यानी गोया के जुमा का जो दिन है वो सय्यदुल अय्याम है, और जुमा का जो दिन है वो हफ्ते की ईद का दिन है। हफ्ते की ईद का दिन है। ऐसे ही हर दिन फजीलत वाले, लेकिन जिस दिन हुजूर की पैदाइश हुई वो दिन पीर का दिन, वो दिन यौमुल इस्नैन, वो दिन पीर का दिन, सोमवार का दिन, मंडे का दिन, वो दिन फजीलत वाला। कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन रोजा रखते। तो बाद सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया, यौम वुलिदतु फीह, आज ही के दिन मेरी पैदाइश हुई है। तो आपने उस दिन को बाकी रखा। ऐसे ही हर दिन फजीलत वाले, लेकिन जुमेरात और जुमा का दिन, ये दिन की फजीलत इस हैसियत से भी है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जुमेरात और जुमा के दिन मेरी उम्मत के अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला मेरी उम्मत के अमाल मेरी बारगाह में पेश करता है, और मैं नेकियों को देखकर खुशी का इजहार करता हूं, और गुनाहों को देखकर उनकी मगफिरत करता हूं, मगफिरत की दुआ करता हूं। मालूम क्या हुआ कि जुमेरात और जुमा का दिन, चूंकि उस दिन उम्मत के आमाल हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं, लिहाजा उम्मत को चाहिए कि हर दिन नेकी करे, लेकिन खास जब जुमेरात और जुमा का दिन हो तो हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने हमेशा यही कोशिश की कि नबी के निस्बत से जितनी चीजें हैं उनको खत्म किया जाए, उनको बाकी न रहने दिया जाए। लेकिन खुदा ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, क्या? इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये कुफार और मुशरिकीन न रब के लिए नमाज पढ़ते हैं न रब के लिए कुर्बानी करते हैं, ये तो अपने बुतों और मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये तो उनके सामने भेंट चढ़ाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप अपने रब के लिए ये काम कीजिए, उम्मत को हुक्म दीजिए कि नमाज अल्लाह के लिए। और एक दूसरे मकाम पर रब ने फरमाया, कुल ऐ महबूब आप कह दो अपनी उम्मत से, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, सब अल्लाह के लिए।
यानी इबादत में कोई शरीक नहीं, इबादत में कोई शरीक नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब ये और बात है कि हम तो शरीक नहीं कर सकते, हम बंदे हैं, हम तो किसी को शरीक नहीं कर सकते किसी भी एतबार से। लेकिन अगर खुदा अपनी इबादत के अंदर अपने महबूब के जिक्र को, अपने महबूब की औलाद के जिक्र को शामिल करे, तो फिर अब जो है उसको बाकी रखना यही इबादत होगा। हम शिर्क नहीं कर सकते। जब नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे अल्लाह के लिए, कुरान पढ़ेंगे, तस्बीह करेंगे अल्लाह के लिए, कायदे में बैठेंगे अल्लाह के लिए, अत्तहियात पढ़ेंगे अल्लाह के लिए। लेकिन उसी अत्तहियात में रब ने मुकर्रर फरमा दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नमाज मेरी है, इबादत मेरी है, सलाम मेरे हबीब पर है। और जब आखिरी कायदे में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाह हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और रहमत नाजिल फरमा, व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, और हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद पर दुरूद और सलाम नाजिल फरमा। यानी हुजूर को भी शामिल करो। हम नहीं कर रहे, ये खुदा का हुक्म है। तो अब ये शिर्क नहीं होगा, शिर्क वो होगा कि जो हम अपनी तरफ से किसी और के जिक्र को शामिल करें। बल्कि इमाम गिजाली अलैहि रहमतुल रिजवान तो लिखते हैं कि जब आप अत्तहियात में बैठो नमाजी, और जब उसमें नबी पर सलाम पढ़े अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो आप पर सलाम हो, आप पर, उन पर नहीं, तुम पर। और तुम और आप जब बंदा सामने हो तब कहा जाता है। तो बंदा कितनी भी दूर हो, लेकिन नमाजी ये ख्याल करे कि मैं तो दूर हूं, लेकिन हुजूर को अल्लाह ने ये शान दी है तो हमारी जानों के अंदर हाजिर है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। हम तो दूर है, हम दूर है, लेकिन वो नबी को अल्लाह ने इतना करीब कर दिया कि अब उस नबी का ताल्लुक उम्मत के साथ दुनिया मिटाना चाहे मिटा नहीं सकती, वो खुद मिट जाएंगे। लेकिन ताल्लुक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के साथ अल्लाह ने नमाज के जरिया, कुरान के जरिया जो बरकरार रखा है, ये कभी नहीं मिटा सकते। दोस्तों आप देखें कि एक बंदे मोमिन कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, तौहीन करे, तो वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? इसलिए कि आज भी उम्मत का ताल्लुक नबी से बरकरार है, और यही ताल्लुक है, यही ताल्लुक बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसके सबब से हम इस दुनिया में जी रहे हैं। वरना हमारे पास न हुकूमत है, न सल्तनत है, न जाहो जलाल है, न मानो मनाल है, कुछ नहीं, जाहिरी असबाब कुछ नजर नहीं आते। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है कि अगर कोई दूसरी कौम होती और इतने जुल्म और सितम किए जाते तो वो कौम दुनिया से नेस्तो नाबूद और खत्म हो जाती। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जितना जुल्म और सितम किया जा रहा है उतनी ही बढ़ती चली जा रही है, उतनी ही तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्यों? इसलिए कि ताल्लुक गुंबदे खजरा से आज भी उम्मत का बरकरार है, और इस ताल्लुक को मजबूत रखो, इस ताल्लुक को कमजोर न होने दो। कुछ लोग हैं जो अमल के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर, दुनिया के लालच के नाम पर उम्मत का ताल्लुक अपने नबी से कमजोर करना चाहते हैं। याद रखें, जिस दिन इज्तिमाई तौर पर उम्मत का ताल्लुक नबी से खत्म हो गया, उस दिन ये उम्मत खत्म हो गई। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा
कि ये फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, इसके बदन से रूह मोहम्मदी निकाल। यानी मुसलमान भूखा तो रह सकता है, प्यासा तो रह सकता है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो नबी से मोहब्बत है, ये जज्बा अगर निकल गया तो फिर मुसलमान चलता फिरता मुर्दा लाश नजर आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वो ताल्लुक थोड़ा मोड़ा ही सही, इतना कामिल तो नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा ही सही बरकरार है उम्मत का इज्तिमाई तौर पर। और क्यों बरकरार है? इसलिए बरकरार है कि करबला में इमाम अली मकाम ने अपना घराना इसीलिए कुर्बान किया था कि ये ताल्लुक उम्मत का बरकरार रहे, ये खत्म न होने पाए। हुजूर गौसे आजम ने अपना वतन गीलान छोड़कर बगदाद इसीलिए बसाया था ताकि उम्मत का ताल्लुक नबी से खत्म न होने पाए, बरकरार रहे। हजरत गरीब नवाज ने अपना वतन संजर छोड़ा और हिंदुस्तान तशरीफ लाए, क्यों? ताकि उम्मत का जो ताल्लुक है अपने नबी के साथ बरकरार रहे, खत्म न होने पाए। दोस्तों, इसी ताल्लुक को जो नबी के साथ उम्मत का ताल्लुक है, अकीदत का, मोहब्बत का, ताजीम का, तकरीम का, इताअत का, फरमाबरदारी का, इत्तिबा का, ये जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह वाले आते रहे और आते रहेंगे, उलमाए रब्बानीयीन आते रहे और आते रहेंगे। यजीद ने समझा कि हुसैन को शहीद करने के बाद यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया ने देखा कि यजीद खत्म हो गया, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। यजीद ने समझा था हुसैन को कोई याद करने वाला न रहेगा, लेकिन कुर्बान जाए आज हुसैन की ऐसी याद है कि दुनिया का कोई खित्ता जो है बाकी नहीं जहां हुसैन की याद न मनाई जाए। और आज भी करबलाए मुअल्ला का गुंबद अर्श की तरह चमक रहा है। और ए यजीदियों, यजीद की कब्र का पता नहीं कि उसकी कब्र कहां है। वो ऐसा मिटा, यजीद मिटा, यजीद ऐसा खत्म हुआ कि उसकी कब्र का भी पता नहीं। और इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, उनको शहीद किया गया और उनके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए, उनके जिस्म मुबारक की हड्डियां चकनाचूर कर दी गई ताकि नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन खुदा का वादा है, इन्ना शानिया का हुवल अबतार, महबूब जो आपके दुश्मन है वही बेनामो निशान है। आप तो नामो निशान वाले हैं, आपका जिक्र तो बाकी रहेगा, आपकी नस्ल तो बाकी रहेगी। यजीद खत्म हो गया, हुसैन शहीद आज़म, सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी आज भी उनका नाम भी बाकी है, उनका जिक्र भी बाकी है। और यकीन जाने मोहब्बत के साथ अहले मोहब्बत जब हुसैन को पुकारते हैं, रूहानी तौर पर हुसैन मदद भी फरमाते हैं, मदद भी फरमाते हैं, क्योंकि हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। इसलिए कि हुसैन कोई और नहीं है, हुसैन उसी नबी के नूरे नजर का नाम है, हुसैन फातिमा के लख्ते जिगर का नाम है, हुसैन अली के दिल के चैन का नाम है, हुसैन हसन मुजतबा के भाई का नाम है। हुसैन बेमिसल और बेमिसाल है, हुसैन बेनजीर है, हुसैन न मिटने वाली हस्ती का नाम है। जो टकराया हुसैन से वो दुनिया में खत्म हो गया। और जिन्होंने हुसैन को अपने दिल में बिठाया, हुसैन को अपने दिल में बिठाया, हुसैन को अपने दिल और दिमाग में बिठाया, अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया, वो ऐसे जिंदा हुए कि आज भी बगदाद में गौसे आजम चमक रहे। आज भी अजमेर में गरीब नवाज का गुंबद चमक रहा है और गुंबद पुकार रहा है, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन,
की पनास्त हुसैन, सरदादो नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हजरत गरीब नवाज ने हुसैन को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इमाम हुसैन को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने इमाम हुसैन को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने इमाम हुसैन को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इमाम हुसैन को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। हजरत अलाउल हक नबी ने इमाम हुसैन को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। तारीख सल्तनत महबूब यज़दानी मखदूम सिमनानी गौसुल आलम हज़रत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसी हुसैन को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाया। जिसने हुसैन को अपने दिल में बिठाया आज उनके गुंबद चमक रहे हैं। लिहाजा हुसैनियों ये सबक है, अगर अपनी बका चाहते हो, अपनी बका चाहते हो, अपना तहफ्फुज़ चाहते हो, हुसैन को अपना लो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत करो जैसे इन वलियों ने हुसैन से मोहब्बत, जैसे इन वलियों ने इमाम आली मकाम से मोहब्बत की। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला आपके तमाम रफ़क़ा और साथियों को शहीद करने के बाद आपने गुज़िश्ता जुमा सुना था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब पहुंचे हैं यजीद के दरबार में, चंद शराइत रखे। एक शर्त रखी थी कि मेरा अब्बा हुजूर के कातिल मेरे हवाले कर, ये शर्त उसने पूरी न कर सका। दूसरी शर्त जुमा का खुतबा, आपने खुतबा दिया, उसके भी सीधा सीधा अल्फाज आपने समाज फरमाए। तीसरी शर्त रखी थी कि हमें हिफाजत के साथ मदीना वापस चले जाने, और जो हमारे अहले बैत के हमारे जो शहीद हुए उनके जो सरे मुबारक है वो सरे मुबारक हमारे हवाले करें ताकि हम उनके जिस्म के साथ उनको दफन कर दें। अब इसमें सरे मुबारक के ताल्लुक से मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत तो ये है कि सरे मुबारक जो है मदीना शरीफ ले जाया गया और वहाँ जन्नतुल बकी में हज़रत फातिमा ज़ोहरा के क़ुर्ब जवार में दफन किया गया। और एक रिवायत ये है कि वो सरे मुबारक लाशों के साथ उसी करबला की सरजमीन पर वापस लौटते हुए आए और जिस्म के साथ उन सरों को दफन किया गया। और जिस्म मुबारक एक रिवायत में यह है कि तीसरे दिन, शहादत के तीसरे दिन, करीब का गांव गाजरिया, वहां के कुछ लोग आए और उन्होंने तमाम लाशाए मुबारक को जमा करके दफन किया। और एक रिवायत यह है कि 40वें दिन ये काफिला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अहले बैत अतहार का लुटा हुआ काफिला 40वें दिन जब दमिश्क से वापस पलटा है तो करबला आया है, और करबला आने के बाद तमाम शोहदा के लाशों को जमा किया और सरे मुबारक के साथ दफन किया। और उस रिवायत में ये बात मौजूद है कि 40 दिन गुजर गए थे, 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा अहले बैत अतहार के 10 मुहर्रम, और जब वापस पलटे हैं तो इसी महीने की 20 सफर थी। 20 सफर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अहले बैत का काफिला वहां पहुंचा है, तो वहां लाशे मुबारक को जब देखा तो वैसे ही खून जारी है जैसे ताजा खून निकलता है। ये जिंदा करामत है इमाम अली मकाम और शोहदाए करबला की। और क्यों ना हो, वो कुरान का फैसला है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम समझ नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते। तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म मुबारक कब्र जो है सरे मुबारक के साथ दफन किया गया। ये लुटा हुआ काफिला फिर मदीना पहुंचा है। और ये समझ ले कि फिर कुछ लोग ये समझते कि फिर बाद में वो जो यजीद और उसके जो आवान व अंसार थे, शिम्र बदबख्त इब्ने ज़ियाद, इनका क्या हुआ? तो इनका ये हुआ कि तारीख बताती है कि 3 साल के अंदर उनका सफाया हुआ। अब सफाया कैसे हुआ? तो कुछ को तो
कुदरती आफत की वजह से खत्म हो गए। चेचक की बीमारी फैली और उसमें कुछ लोग मर गए। और फिर मुख्तार नामी एक शख्स वो जब हाकिम बना तो उसने कातिल हुसैन को चुन चुन कर कत्ल किया और एक एक को अंजाम तक पहुंचाया। और खुदा का वो वादा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, हरगिज़ जालिम ये ना सोचे कि अल्लाह उनके काम से गाफिल है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, और जालिम लोग अनक़रीब देख लेंगे कि वो किस तरीके से पलटा खाते हैं। और फिर वो एक एक करके इब्ने ज़ियाद, शिम्र, ये सारे बदबख्त अपने अंजाम नार तक पहुंचे। और ये बात वाज़ेह हो गई कि जुल्म होता है और जालिम होता है, और जालिम कितना ही जुल्म करे अल्लाह ढील देता है, लेकिन जब वो पकड़ फरमाता है तो फिर उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं, फिर वो अपने अंजाम तक पहुंचता है। और यजीद बदबख्त वो भी 3 साल की हुकूमत करने के बाद बदबख्त चूंकि इतना शराब पीता था कि उसका अंदर का सारा लीवर वगैरह सब खत्म हो गया और वो मर गया और फिर नार हो गया। वो फिर नार, और यजीद खत्म हुआ और उसका नाम ऐसा खत्म हुआ कि आज जो यजीद की हिमायत करने वाले, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले कहते तो हैं, लेकिन जब उनसे कहो कि अपने आप को यजीदी कहो तो यजीदी कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन ऐसे जिंदा है कि हर हुसैनी फख्र से कहता है कि हम हुसैनी हैं, फख्र से कहता है कि हम हुसैनी हैं। और आज अगर मुसलमानों की बस्ती में देखा जाए तो यजीद के वाक़े के बाद आपको कोई यजीद नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको घर घर में गुलाम हुसैन नजर आएगा, हुसैन का नाम नजर, क्योंकि हुसैन जिंदा है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।